हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लाइट चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एक्स एक्स डैश। हमें इस डायग्राम में यहाँ पे जो लेंस लगा है एक्स एक्स डैश वो पता करना है। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां से एक रे आ रही है, ठीक है, वो लेंस से होते हुए ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो रही है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस हुआ, ये डाइवर्जिंग लेंस हुआ। और डाइवर्जिंग लेंस को हम कौन सा लेंस बोलते हैं, कनकेव लेंस बोलते हैं। तो कनकेव लेंस हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। चलिए उसके बाद देखिए जरा, हमें क्या निकालना है, पोजीशन जहां पे हमें क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर ये रे ऊपर की तरफ जा रही है तो इसी रे को अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से, तो यहां कहीं पे अगर इसी रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो यहां कहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, है ना। अच्छा, तो फिर पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, बिटवीन ओ एंड वाई। ओ एंड वाई के बीच में हमारी क्या बन जाएगी, कहीं इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इमेज शोन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे टू ए कनकेव मिरर, वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रे मीट फॉर द इमेज फॉर्मेशन टू टेक प्लेस। अब देखिए, ये हमें डायग्राम दे रखी है, ठीक है। अब हमें इस रे को कंप्लीट करना है कि कहाँ रे कंप्लीट करेगी। अच्छा, यहां से देखिए एक रे ऊपर जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये कहां पे आएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से ऐसे पास करके जाएगी। ठीक है, ये जो दूसरी रे है, ठीक है, ये क्या थी, फोकस से पास हो रही थी। आपको सभी वो जो थे इमेज फॉर्मेशन वो याद होने चाहिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें, कहाँ पे इमेज बने, उसके बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट रे हमारी आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, फोकस से। और सेकंड जो रे है वो कहां से आ रही है, फोकस से पास हो रही है। आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन ये यहां कहीं पे मीट करेंगे और यहां पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, कहां पे इमेज बनेगी हमारी, सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में हमारी क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी एज ऑन स्क्रीन। पहले तो स्क्रीन पे बनाना चाहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ ए बी फॉर हिम एंड हर टू बी सक्सेसफुल। एक बच्चा है, ठीक है, वो ये लेंस यूज करके, हमारा जो कन्वेक्स लेंस है ये यूज करके मैग्नीफाइड इमेज बनाना चाहता है ना, स्क्रीन के ऊपर, लेकिन स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बन सकती है, लग तो नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी मैग्नीफाइड इमेज बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, सी केस पे आ जाइए जरा, क्या सी पे मैग्नीफाइड इमेज बन सकती है हमारी। तो सी पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे बनाए कुछ इस तरह से, हाँ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमारी क्या बन जाए, एक मैग्नीफाइड इमेज बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मैग्नीफाइड इमेज बन सकती है। अच्छा, डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी से बन सकती है मैग्नीफाइड, बिल्कुल डी से भी मैग्नीफाइड इमेज बन सकती है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो रेज है ना, ये आपस में थोड़ा सा क्या कर रही है, कन्वर्ज नहीं हो रही है ना। तो मैग्नीफाइड बनेगी तो सही, लेकिन स्क्रीन पे बनेगी ये श्योर नहीं है हम, है ना। तो इसकी वजह से हमारा जो फिर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, द फॉलोइंग डायग्राम्स शो द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट एज पर द अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस लाइकली टू बी। कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, इस तरह का कोई डिवाइस यूज किया है हमें, है ना, जो क्या कर रहा है, यहां से रेज आ रही हैं और उसको क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो क्या हो सकता है, क्या ये कनकेव मिरर हो सकता है, हो सकता है। कनकेव लेंस हो सकता है, देख लेते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर हो सकता है, नहीं हो सकता। कन्वेक्स लेंस हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, चीजों को कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से जो रेज हैं वो पास करके आगे निकल गई हैं, है ना। अगर यहाँ पे मिरर चूज करते हैं हम, तो मिरर के केस में क्या होता है, जो रेज हैं रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, है ना। मतलब आई मीन टू से कि अगर यहाँ पे मिरर है, कनकेव मिरर है हमारे पास, और यहाँ से रेज आएंगी रिफ्लेक्ट होके इसी पाथ, सॉरी, यहाँ पे इसी साइड पे वापस आनी चाहिए।
ठीक है, तो इस वजह से कनकेव मिरर तो हो नहीं सकता। अच्छा, कनकेव लेंस हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, देखिए जरा, कनकेव लेंस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, और यहां से अगर रेज जाएं वो क्या करते हैं, उनको डाइवर्ज करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। इस वजह से हमारा जो आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, कनकेव लेंस। तो इस तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कनकेव लेंस हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, इन द डायग्राम शोन बिलो N1 एंड N2 एंड N3, ये क्या है, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ठीक है, और मीडियम दे रखा है 1 2 एंड 3। हमें क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केस, कि ये जो नीचे दे रखे हैं ऑप्शंस हमारे, इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन लग रही है। अच्छा, ये मीडियम 1 है हमारे पास, है ना, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है, और इनके कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी साथ में दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, सबसे पहले N1 इक्वल टू N2, क्या ऐसा हो सकता है, N1 एंड N2 दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर हो सकता तो ये जो रे बेंड हो रही ना, ये बेंड ना होती। हमने क्या पढ़ा था वहां पे, कि जब लाइट जाती है फ्रॉम दी रेयर टू डेंजर मीडियम, ठीक है, ये बेंड हो जाती है किस तरफ, टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना, टूवर्ड्स नॉर्मल। अगर डेंजर से रेयर जाए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो पहली ऑप्शन तो यहाँ पे हमारी ठीक नहीं लग रही कि दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेकंड ऑप्शन पे, N1 ग्रेटर देन N2, क्या फर्स्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कम है, तभी तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करी जहां पे हमने लिखा था, ठीक है, तो दूसरी ऑप्शन भी हमारी गलत हो जाएगी। तीसरी ऑप्शन पे आ जाइए, N2 ग्रेटर देन N3, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम वो ज्यादा है किसे, थर्ड से, ये भी नहीं लग रहा, क्योंकि रे जा रही है फ्रॉम दी रेयर टू डेंजर, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत लग रही है, ठीक है। आगे फोर्थ पे आ जाइए, N3 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम बड़ा है किसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम से, ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि ये वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ये वाले का ज्यादा है, तभी यहाँ पे रेज जो है नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही हैं, ठीक है, तो हमारा जो डी ऑप्शन आ जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, इस वीडियो में मैंने 2025 के भी क्वेश्चन ऐड करे हैं, ठीक है, जहां जो भी एमसीक्यू इस बार आए थे वो भी सारे मैंने ऐड करने की कोशिश करी है, ठीक है, तो आप वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग डायमंड एंड वाटर, ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दिस केस। अब देखिए जरा, क्या बोला है हमें कि यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम है ना, ऊपर जो मीडियम है वो है डायमंड, ठीक है, और सेकेंड वाला मीडियम क्या है, वाटर, ठीक है, ये वाला मीडियम क्या है हमारे पास, वाटर। अच्छा, अब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब ये मीडियम कौन सा है, डेंजर मीडियम है, और वाटर वाला रेयर मीडियम है। अब यहां से अगर रे ऑफ लाइट आएगी फ्रॉम डेंजर से रेयर मीडियम, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ड्रॉ करना होगा नॉर्मल, ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये किस तरफ जाएगी, डेंजर से रेयर आ रही है तो ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ इस तरह से हमारी डायग्राम बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये तो होगी हमारे पास लेबल डायग्राम जिसमें हमने रिफ्लेक्शन को शो कर दिया इस केस में, ठीक है, ये एंगल आई हो जाएगा हमारा, और ये एंगल हो जाएगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे यार, 6 का सेकंड पार्ट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डायमंड एंड वाटर आर 2.24 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ठीक है। अब देखिए जरा, क्या क्या हमें गिवन है, एक तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है डायमंड का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एन डी लिख देता हूं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे पास, 2.42, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हमारे पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वो कितना दे रखा है हमें, 1.33, ठीक है, 1.33 दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड,
ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली दोनों वैल्यूज को पुट करो, 1.33 डिवाइडेड बाय 2.42, ठीक है, इनको सॉल्व कर लो और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड दी, चलिए तो ये यही फाइंड करना था हमने, फाइंड दी वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। वाटर ऊपर आएगा, ठीक है, डायमंड नीचे आएगा। ठीक है, आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, देखो जरा, आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हो कि n, कैसे लिखते थे हम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, आप ऐसा भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है कि हमें रे डायग्राम को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे, यहां से एक रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये रे कहां पे जाएगी, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, जिसकी बाहर वाली साइड क्या है, पॉलिश साइड है। ठीक है, अब इन्हीं रेस को आगे एक्सटेंड करें तो ये कहीं फोकस पे मीट करेंगी। फोकस को इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल आर के साथ डिनोट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, जहां पे ये दोनों रेस कट कर रही हैं, वहां पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी कुछ यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, मेंशन द नेचर पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट दिस। अच्छा, यहाँ पे इमेज की नेचर क्या होगी, क्या रेज एक्चुअल में मीट करी, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कौन सी इमेज हुई, ये हमारी वर्चुअल इमेज हुई। पोजीशन कहाँ पे बनी, बिटवीन P एंड F, यहाँ पे R लिखा है तो P एंड R, बिटवीन P एंड R। ठीक है, साइज कैसा बना इसका, स्मॉल बना। ठीक है, और कैसी इमेज बनी, एरिक्ट बनी। ठीक है, एरिक्ट इमेज बनी यहाँ पे। उसके बाद सेकंड थर्ड पार्ट देखिए, स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अच्छा, हम बोलते थे कि पोल से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसको v के साथ डिनोट करते थे। अब इन्होंने पूछा है कि ये जो साइन होगा इसका, है ना, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, वो क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन होगा हमारा, जहां पे इमेज बनी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दे रखा है, 1.33 दे रखा है। एंड एल्कोहल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.36। तो एल्कोहल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.36। ठीक है, क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियस इज ऑप्टिकली डेंसर, इनमें से कौन सा मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंस है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो उतना ज्यादा डेंस है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एल्कोहल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वाटर से। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एल्कोहल का, वही क्या होगा, डेंसर होगा। ठीक है, वही ऑप्टिकली क्या होगा, डेंसर देन वाटर। ठीक है, उसके बाद एक और इन्होंने लिखा है क्वेश्चन, रीजन तो पता चल गया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा डेंजर होगा। ठीक है, अच्छा, सेकंड पार्ट देखिए इसका, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर टू एल्कोहल। अगर एल्कोहल से, सॉरी, वाटर से एल्कोहल की तरफ रे जाए तो कैसी डायग्राम हमारी बनेगी, तो देख लीजिए ये रहा यहाँ पे। तो ऊपर वाला मीडियम वाटर कंसिडर कर लो, ठीक है, नीचे वाला एल्कोहल। अच्छा, यहां से एक रे आ रही है कुछ इस तरह से, यहां से रे आ रही है वाटर से। ठीक है, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एल्कोहल का ज्यादा है, तो क्या होगा, वाटर वाला रेरर मीडियम कंसिडर होगा, है ना, ये रेरर मीडियम हो गया, और ये कौन सा मीडियम है, डेंजर मीडियम। अब रे आ रही है फ्रॉम दी रेरर टू डेंजर मीडियम, तो ये किस तरह बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये एंगल आई, ये एंगल आर, तो ये बन जाएगी हमारी इमेज। ये पॉइंट कौन सा है, सॉरी, लाइन कौन सी है हमारी, नॉर्मल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द रेफरेंस टू द डायग्राम शोन बिलो। अब ये डायग्राम है, इसको जरा ध्यान से देखिए। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है कि इस डायग्राम में, है ना, कौन सी स्टेटमेंट हमारी जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, मतलब ऑप्शन कौन सी ठीक नहीं है, ये पूछा है हमें। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ये कौन सा मिरर है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कौन सा मिरर है हमारे पास, अंदर वाली साइड पॉलिश है ना, तो ये कौन सा मिरर हुआ, कनकेव।
अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है हमने, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से पास करके आगे निकल जाएगी, है ना। दूसरी रे लेके जाओ, चाहे यहाँ से पोल से टकराए और यहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने पूछा है कौन सा गलत है, इमेज फॉर्म्ड रियल, क्या रियल इमेज बनी यहाँ पे, बिल्कुल बनी, है ना, तो हमें ये नहीं पूछा, तो ये ऑप्शन हमारी गलत हो जाएगी। उसके बाद इमेज फॉर्म इज एनलार्ज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा है, उसी के नीचे दूसरी इमेज बनती है, ठीक है, तो वो एनलार्ज नहीं होती, वो सेम साइज की होती है ना। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है ना। चलिए उसके बाद देखिए जरा, इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल्स टू डबल ऑफ फोकल लेंथ, ये वाली ऑप्शन भी ठीक लग रही है ना, कि जो फोकल लेंथ का डबल मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है, ये भी करेक्ट लग रहा है। 4 देखिए जरा, इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, क्या इमेज फॉर्म इन्वर्टेड हुई, या ये भी है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सी बची, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली करेक्ट है, इन्वर्टेड इमेज बनी, बिल्कुल ठीक है। इमेज फॉर्म्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज, क्या इमेज एनलार्ज बनी थी, नहीं बनी थी, है ना, इमेज एनलार्ज नहीं बनी थी। क्या रियल इमेज बनी थी, ये भी बनी थी। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, बस इमेज हमारी एनलार्ज नहीं है, बाकी सारा कुछ ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले केसेस है ना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, आप जरूर उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ऑप्शन के साथ रिलेट करके पहले देखिए, वहां से हो सकता है आपको आंसर कुछ ना कुछ मिल जाए, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, इन द फॉलोइंग केसेस ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर, विच केस, इन विच केस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें क्या किया है, एक कनकेव मिरर के ऊपर जो रेज है उनको इंसिडेंट किया है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, किस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब बताइए जरा कौन सा केस हो सकता है, देखिए जरा, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर कनकेव मिरर की बात करें, तो अगर एक रे कुछ इस तरह से आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो फोकस से पास करती थी। सेकंड पे आ जाइए, ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली, ठीक है, क्या ये हो सकता है, देख लेते हैं कोई ना, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए जरा, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। नेक्स्ट देखिए, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है, किस केस में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 होगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही केस में 0 हो सकता है, कब, जब नॉर्मली कोई रे मिरर से टकराए, है ना। और मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी रेज पास होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, नॉर्मली, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फिर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली, इस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, 10th के बाद क्वेश्चन हमारा 29 आ गया, चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन स्मॉल कैविटी इन द पेशेंट टीथ, है ना। तो बहुत बार डिस्कस किया है हमने, ठीक है, कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो उन्हें चाहिए एक ऐसा मिरर जो क्या बनाए, एनलार्ज इमेज बनाए, छोटा सा होता है ना, आपको दिखाया भी था, तो एनलार्ज इमेज दिखाए। तो कौन सा मिरर एनलार्ज इमेज दिखा सकता है, सिर्फ एक ही मिरर है, वो है कनकेव, उसका भी 6th केस जब वर्चुअल इमेज बनती थी हमारे पास, ठीक है। तो कनकेव मिरर है ऑप्शन में, बिल्कुल है, कनकेव मिरर हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए अब देखिए जरा 12th क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास इन वाटर आर, ठीक है। पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें किसका, ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, 3/2, ठीक है। उसके बाद वाटर का कितना दे रखा है, वाटर का दे रखा है 4/3, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और ऑप्शन दे रखी है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लासेस, ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लासेस 2 × 10⁸, ठीक है, ये ऊपर है पावर,
10⁸ इतनी है। तो हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये पता करनी है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो जरा। सबसे पहले ये जो mg है ना, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये किसके इक्वल होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी ग्लास, मीडियम होता है ना ऐसे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम क्या है, ग्लास है। ठीक है, तो ग्लास के केस में हमारी स्पीड भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 × 10⁸ ठीक है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वाटर के केस में। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट निकाल लेते हैं। एनजी की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो जरा, एनजी की वैल्यू दे रखी है 3/2, तो 3/2, ये वाली टर्म ऊपर आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 × 10⁸, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया, सी। 2 से 2 कट करो, यहां से स्पीड ऑफ लाइट क्या आ गई हमारे पास, 3 × 10⁸। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे आई है, एयर के केस में आई है। ठीक है, ध्यान रखना, ये कहाँ पे आई है, एयर के केस में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको याद होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं ताकि हमारे कोई गलती ना हो। ठीक है, अब देखिए जरा वाटर वाले केस पे आ जाइए। वाटर वाले केस पे हमें दे रखा था NW, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, ये वाटर वाला हमें निकालना है, VW निकालना है। इसको सब्जेक्ट बनाओ, VW इज इक्वल टू, चलिए एक स्टेप और यहाँ पे कर देते हैं पहले तो। ठीक है, NW की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो जरा हमारे पास 4/3। ठीक है, 4/3, और स्पीड ऑफ लाइट हमने निकाल लिया 3 × 10⁸, और नीचे आ जाएगा हमारे पास VW। तो VW हमें निकालना है, VW को सब्जेक्ट बनाइए, तो VW ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा, 3 × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आई थिंक आ गया है, कितना है, 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये रहा ऑप्शन में हमारे पास, तो ये हो जाएगी इसकी करेक्ट ऑप्शन, ये 10⁸ है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जरा क्या है, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय convex lens will be affected if upper half of the lens is wrapped with the black paper। ठीक है, हमारे पास कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि अपर वाला जो पार्ट है ना, इसको हमने क्या कर दिया, ब्लैक पेपर के साथ इसकी कोटिंग कर दी। ठीक है, ब्लैक पेपर के साथ इसकी कोटिंग कर दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, कैसी इमेज बनाएगा ये, देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है, ऐसा थोड़ी कि इमेज को आधा आधा कर देगा, ऊपर वाला पार्ट भी इमेज बना रहा था, नीचे वाला पार्ट भी बनाएगा। अगर लेंस का और छोटा सा टुकड़ा हो वो भी इमेज बनाएगा, है ना। तो लेकिन होगा क्या, जितनी लाइट आ रही थी वो अब कम गिर रही है, इस पार्ट पे जितनी भी गिर रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब जो इमेज में ब्राइटनेस आएगी ना, वो कम हो जाएगी। तो इस तरह के ऑप्शन कोई है हमारे पास, देखिए जरा, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी हाफ, ये नहीं हो सकता। उसके बाद द इमेज ऑफ अपर हाफ नॉट फॉर्म्ड, हाँ ये रहा, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13th क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन, ए स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज बनाना चाह रहा है बच्चा, है ना, बन जाएगी, बिल्कुल एक ही केस में बनेगी। कौन से केस में, 6th में, है ना, बाकियों में तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी, तो 6th केस में यहाँ पे जब एनलार्ज इमेज बनती थी, वो वाले केस की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज दे रखी है इन्होंने, कनकेव मिरर में बनाना चाह रहा है, और उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा, है ना, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब उन्होंने पूछा क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे। जब यहाँ पे हमें इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल एंड फोकस के बीच रखते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, तभी उस तरह की इमेज बने, है ना। तो फिर ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, लेस देन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ लेस देन 10 सेंटीमीटर, तब हमारी इस तरह की इमेज फॉर्म हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। ठीक है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लासेस। ठीक है,
तो क्या दे रखा है हमें कि लाइट एंटर कर रही है कहां से, एयर टू ग्लास। ये एयर हो गया हमारा मीडियम और ये वाला ग्लास हो गया, ठीक है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है कितना, 1.5 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, ठीक है। तो ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। हमें स्पीड ऑफ लाइट ग्लास ही निकालनी है। चलिए, तो एन जी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1.5 दे रखी है, ठीक है। वी सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 रेज टू पर 8, और वीजी हमें निकालना है ना। तो वीजी को सब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिए जरा, तो वीजी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज टू पर 8, ये 1.5 नीचे आ जाएगा, तो 1.5 नीचे आ गया, इसको कट करो तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 10 रेज टू पर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी हमारी क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ये रहा हमारा, ये हो जाएगी करेक्ट ऑप्शन हमारी, ठीक है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत इजी होते हैं, बस एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, an object is placed in the front of convex mirror, its image is formed। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है हमने कहाँ पे, कन्वेक्स मिरर के आगे, ठीक है। और इसकी इमेज कैसी बनेगी तो देखिए ऑप्शंस में क्या है, एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन द फ्रंट ऑफ, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा वहां पे नहीं बन सकती, ठीक है। दूसरा देखिए, एट ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। हाफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ, ये भी गलत। हमें कुछ दे ही नहीं रखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्होंने बोला कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, हमें क्या पता है कहाँ पे प्लेस किया, कितने सेंटीमीटर या इन्फिनिटी पे किया है, कहाँ पे किया है। कम से कम दो चीजें तो हमें पता है, एक इन्फिनिटी वाला केस, एक इन्फिनिटी से लेके पोल तक के बीच का, है ना। अच्छा, तो डी ऑप्शन देखिए, बिहाइंड द मिरर, ये जो कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, इस केस में हमारी इमेज हमेशा ही बिहाइंड द इमेज बनती है ना, तो ये ऑप्शन हमारी हो जाएगी करेक्ट, बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरी अकॉर्डिंगली, कि जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस हमने किया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी हमारी डी ऑप्शन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द साइन ऑफ फोकल लेंथ एंड द साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस इज इन दिस केस विल बी, ठीक है। तो क्या क्या पूछा है, एक तो उन्होंने पूछा है द साइन ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखिए जरा, फोकस किस तरफ बनता है इसका, इस तरफ कहीं पे होता है, तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी। दूसरा, जो इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा, ये वाले मिरर से रेज आएंगी ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएंगी ना, तो इनको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ कहीं पे रे बनेगी, तो क्या होगा, जो फोकल लेंथ आई वो भी हमारी पॉजिटिव, और जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो भी क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा, ठीक है। तो दोनों हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, देन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, a ray of light starting from air passes through medium A। चलिए ड्रॉ करते हैं इसको जरा, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट आ रही है, कहां से स्टार्ट किया उसने, एयर से स्टार्ट किया, तो एयर से आई कहां पे, मीडियम 1 में, ये एयर है, ठीक है, ओके। उसके बाद एक मीडियम में आ गई, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.50, उसके बाद दूसरे मीडियम में एंटर करी, चलिए इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं जरा, तो देखिए जरा, हमारे पास यहाँ पे 3 मीडियम है ना। चलिए, तो 3 मीडियम का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये ए मीडियम हो गया, और ये बी मीडियम हो गया, और ये सी मीडियम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, एक रे आ रही कहाँ से, एयर से स्टार्ट हुई, ठीक है, और ए वाले का कितना दे रखा है, 1.50 दे रखा है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स,
ठीक है, यहां से आई रे एयर से कुछ इस तरह से, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये जो रे है किस तरह बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए उसके बाद एंटर्स मीडियम बी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। ठीक है, अच्छा अब ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, नीचे वाले मीडियम का कम है, तो ये रे कैसी जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए उसके बाद फाइनली एंटर्स द मीडियम सी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2.42। ठीक है, अब यही रे आगे जाके यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। अब ये बेंड होगी किस तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि सी वाला जो है बहुत ज्यादा डेंजर है, तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने पूछा क्या है, देखिए जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए मीडिया द बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट, सबसे कम जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो कहाँ पे हुई। ठीक है, अब देखिए जरा, बेंडिंग ऑफ लाइट देखने के लिए हमें क्या चाहिए, ये एंगल था हमारा एंगल आई, और ये एंगल था आर। ठीक है, और जाना किस तरफ था रे को, इस तरफ जाना था। ठीक है, तो ये एंगल क्या हुआ, ये एंगल हुआ आई माइनस आर। तो जिस केस में सबसे ज्यादा आई माइनस आर होगा, उस केस में क्या होगा, बेंडिंग ज्यादा होगी, जिसमें कम होगा उसमें बेंडिंग कम होगी। ठीक है, तो यहां पे आपको किस केस में लगता है कि बेंडिंग सबसे ज्यादा कम हुई होगी, बी एंड सी में। ठीक है, तो बी एंड सी के केस में जो हमारी बेंडिंग होगी वो क्या होगी, लीस्ट, तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, इफ ए लेंस कैन कन्वर्ज द सन रेज एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हमारे पास लेंस है, कौन सा है, कन्वर्ज, कन्वर्ज करने वाला है ना। इफ ए लेंस कैन कन्वर्ज, कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास। ठीक है, तो ये लीजिए, कन्वर्जिंग लेंस वो रेस को क्या कर रहा है, सन रेस को कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ कहीं पे कर रहा है, कुछ इस तरह से रेस को कन्वर्ज कर रहा है वो। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 20 दे रखा है हमें ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, पावर ऑफ लेंस निकालनी। अब देखिए जरा, ये जो पॉइंट होता है ये कौन सा होता है, ये फोकस होता है, और ये होगी हमारी फोकल लेंथ। तो बेसिकली उन्होंने ना फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, लेकिन यहाँ पे मीटर्स में है ना। अच्छा पहले इसको कन्वर्ट कर लो फोकल लेंथ को मीटर में, तो मीटर में कैसे करते हैं, सेंटीमीटर को डिवाइड करते हैं 100 के साथ, है ना। तो वो आ जाएगी हमारी 1/5। ठीक है, 1/5। तो यहां से पावर निकालनी है 1 क्या जाएगा, 1/5 आ जाएगा। 5 को ऊपर ले जाओ तो पावर हमारी क्या आ जाएगी 5d। ठीक है, ये पॉजिटिव की होगी बिल्कुल। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, तो 20th का हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा +5d। नेक्स्ट देखिए जरा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है हमारे पास, ये जो कन्वेक्स सॉरी कंकेव मिरर जो होता है वो हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 30 दे रखा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन वर्चुअल इमेज, हमें वर्चुअल इमेज बनानी है। वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनती थी इस साइड पे, है ना। ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती थी, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये क्या दे रखा है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। अगर इसका हाफ कर दो तो यहाँ पे कहीं पे होगा फोकस, है ना। और अगर ये पूरा डिस्टेंस 30 है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 15 हो गया, 15 सेंटीमीटर। बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करे तो क्या बनता है, फोकल लेंथ बनती है ना। तो ये 15 आ गया हमारे पास। अच्छा अब अगर यहाँ पे हमें इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को बिटवीन रखते थे फोकल लेंथ सॉरी फोकस एंड पोल के बीच में, तो हमें चाहिए कुछ 15 से कम वाला आंसर। ठीक है, तो देखिए जरा क्या आएगा ऑप्शन, ये डी ऑप्शन ठीक लग रहा है। वर्चुअल इमेज बनाने के लिए बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी, तो हमारी इमेज वहां पे बन जाएगी वर्चुअल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A student wants to obtain an erect image of an object using concave mirror। ठीक है, तो concave mirror कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, erect image बनाना चाहता है, erect image किस तरह बनेगी, सारी तो यहाँ इस साइड पे बनती थी इन्वर्टेड, एक ही केस था जहां पे erect बनती थी, यहाँ पे 6th वाले केस में। ठीक है, कब, जब फोकस और पोल के बीच में हम क्या रखते थे, ऑब्जेक्ट को रखते थे।
ठीक है, फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते थे। ओके, अब देखिए जरा क्या दे रखे है, और 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, तो ऑफ कोर्स 10 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखेंगे, तभी इस तरह की फोकल लेंथ सॉरी इमेज हमें मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये 24 में आया हुआ क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट be placed to get image of same size as that of object on the screen। सेम साइज की चाहिए, एक ही केस बनता है कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। ठीक है, तो देखिए जरा है ऑप्शन में कुछ यहाँ पे, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, बिल्कुल ठीक, फोकल लेंथ का ट्वाइस सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी 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 यहाँ पे बियॉन्ड वर्ड भी है, वो मैंने देखा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो फोकल लेंथ होगी उसका डबल कर दें, तब ये वाला ठीक रहेगा। ठीक है, बियॉन्ड वाला नहीं, अगर बियॉन्ड रखें वो सी एंड एफ के बीच में हो जाती थी, वो नहीं। नेक्स्ट देखिए, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ कितनी 15 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं पे एफ है और ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है। ओके, अब देखिए जरा उन्होंने क्या बोला है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट को रखा है हमने, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ दे रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी इमेज बन रही, तो एक ही केस बनता है यहाँ पे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते थे तो नीचे की तरफ ऐसे इमेज बन जाती थी, है ना। तो इन्होंने क्या पूछा है फिर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेजेस, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में, यहाँ ऑब्जेक्ट है यहाँ इमेज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 0, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए रिलेशन दे रखा है हमें r इज इक्वल टू 2f, ये किसके लिए वैलिड होगा, चाहे कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, दोनों के लिए, फॉर बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उसके बाद, चलिए अब फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए जरा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, ठीक है, ए मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 1.5 दे रखा है। मीडियम बी का कितना दे रखा है 1.33 दे रखा है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखी है। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। ठीक है, मीडियम के अंदर, तो पहले इसके लिए देखते हैं जरा, फर्स्ट वाले के लिए एन ए है ना, तो एन ए दे रखा है हमें कितना, जब पहले एन ए का फॉर्मूला लिख देते हैं। चलिए एन ए किसके इक्वल होगा, सी अपॉन वी ए। ठीक है, एन ए की वैल्यू दे रखी है, सी की भी दे रखी है, वी ए निकालना है, तो वी ए क्या होगा हमारे पास, सी अपॉन एन ए, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय एन ए, एन ए की वैल्यू क्या है 1.5, तो इसको कट कर दो, ये कितना आ गया 2 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन आ गया ए के लिए। ठीक है, कहीं दिख रहा है, ये रहा, ये दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी दिख रहा है। अब देखते हैं इनमें से बी की वैल्यू क्या आएगी। अब एन बी वाले को उठा लो, इसी तरह से वी बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सी अपॉन एन बी, है ना। सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, एन बी की वैल्यू क्या है 1.33। ठीक है, अब इनको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2.25, ठीक है, इंटू 10 रेज टू पावर 8, और डी ऑप्शन हो जाएगी हमारी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो किसके लिए ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के लिए भी ओके हैं, कनकेव के लिए भी, कन्वेक्स के लिए भी, तो बेसिकली ये तीनों के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन, क्या देखा है क्वेश्चन, देखो जरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द विद इन द फोकस, हमारे पास एक कनकेव मिरर है, तो हमने क्या रखा, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, उसकी लार्ज इमेज बन गई इस साइड पे। ठीक है, ओके, वो कैसी इमेज होगी, देखिए वो वर्चुअल होगी एंड एरिक्ट होगी। सिक्स्थ केस था कनकेव मिरर का, वर्चुअल होगी एंड एरिक्ट होगी। नेक्स्ट देखिए जरा, आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए जरा,
कि हमें तीन मीडियम दे रखे हैं, ग्लास, एयर एंड वाटर, तीनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है। हमें क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू दी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, मतलब सबसे कम फिर ज्यादा, फिर सॉरी सबसे ज्यादा फिर कम, इस हिसाब से, ठीक है। अब देखिए जरा, जिसका जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ही वो उसकी स्पीड कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लास का क्या फॉर्मूला था, सी अपॉन वीजी। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। एनजी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीजी, ठीक है। तो ग्लास का, अब तीनों में से सबसे ज्यादा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन ठीक है, करेक्ट दे रखी है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत नहीं है, तो इनमें से कोई भी चूज कर लो। जैसे मैंने बी सिलेक्ट किया, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। आपको बस याद क्या रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में स्पीड कैसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर लेंस एंड ए स्फेरिकल मिरर है, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। एक हमारे पास लेंस है या मिरर है, जो भी है वट एवर, ठीक है, उनके लिए -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। ये कब हो सकती है, हमें पता है, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, मिरर हो या लेंस हो, उसके लिए फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। अगर कनकेव मिरर है या लेंस है, उसके लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो इसमें हमारा क्या पूछा गया उन्होंने, यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, हमारे पास बोथ कौन से मिरर होंगे, नेगेटिव है, तो कनकेव होंगे बोथ, ठीक है। नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 32। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, वो कैसी इमेज बना रहा है, इरेक्ट इमेज बना रहा है, मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट रखा, ऐसी इमेज बन रही है, ठीक है। ओके, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। इफ द साइज ऑफ इमेज इज 1/2, अगर इमेज का जो साइज बन रहा है वो 1/2 बन रहा है, ठीक है। तो देखिए जरा, मैं यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर कंसिडर कर रहा हूँ और एक कनकेव कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों ही कर रहे हैं। देखिए डायरेक्ट इमेज की अगर बात करें कनकेव मिरर में, तो एक ही जगह पे बनती थी, कहाँ पे, इस पॉइंट पे बनती थी। वो कैसी इमेज बनती थी, एनलार्ज बनती थी। लेकिन हमें यहाँ पे कितनी चाहिए, 1/2, तो ये पॉसिबिलिटी तो यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे आ जाइए, कनकेव के सॉरी कन्वेक्स के केस में। अच्छा, अब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रखें, ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, यहाँ कहीं पे बननी चाहिए इमेज। क्या ये 1/2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कन्वेक्स मिरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when light is incident on a glass slab, the incident ray, refracted ray and emergent ray are in three media ABC, N1 N2 N3 उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल बनानी है सबसे पहले, ठीक है। फिर वो कब बनेगी वो कंडीशन लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखिए जरा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये सपोज कर लिए ए मीडियम है हमारे पास, ये बी मीडियम और ये सी मीडियम, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, ये हो गया N2 एंड ये हो गया N3। हमें करना क्या है, हमें पैरेलल बनानी है, कौन सी, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ठीक है। चलिए यहां से इंसिडेंट रे आई, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, ये इंसिडेंट रे किस तरह बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये रे किस तरह बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, ठीक है। आगे जाके क्या होगा, यही रे एक्ट करेगी एज ए इंसिडेंट रे यहाँ पे जाके, ठीक है। और यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं हम, ये नॉर्मल हो गया यहाँ पे भी। अब देखिए जरा, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, या तो रे इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, है ना। तो देखिए हमें क्या करना है, पैरेलल बनानी है। अगर रे इस तरफ बेंड करा देंगे, तब ये रे और ये रे पैरेलल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ऐसे इंसिडेंट रे आ रही थी और दूसरी रे कुछ हो जाएगी इस तरह से, तो ये पैरेलल तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक जगह पे कन्वर्ज कर जाएंगी कहीं जाके। तो पैरेलल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से जो रे ड्रॉ कर रहे हैं वो हम कुछ इस तरह से करेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये वाली रे और ये दोनों पैरेलल हो सकती हैं, है ना। चलो पैरेलल बना दी मैंने जैसा उन्होंने बोला था, ठीक है। अब उसके लिए कंडीशन भी लिखनी है कि इसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो देखिए जरा कंडीशन क्या होगी। अच्छा, ये है N1, ये N2 एंड ये N3, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिंपली एयर का केस कंसीडर करूं, उससे सॉल्व हो जाएगा सारा। अगर मैं इसको एयर मान लूं, ठीक है, और ये कुछ और मीडियम हो गया, मेरे पास ग्लास हो गया सपोज कर लो, ठीक है, मैं ग्लास कंसीडर कर लेता हूं। अगर एक रे ऑफ लाइट
रेयर टू डेंजर मीडियम जाए, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, डन। उसके बाद ग्लास से कहां जाने वाली है, फिर से एयर में जाएगी अगर, है ना, तो फिर कैसे हो रही है रे, जा रही है डेंजर से रेयर, ये कहां मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका मतलब यहां पे भी एयर होगी, यहां पे भी एयर हो सकती है ना। तो ऐसी कंडीशन कोई बन पा रही है, देखो जरा, देखिए यहां पे बन रही है कि n1 इक्वल्स टू किसके है, n3 के, और साथ में जो n2 है वो क्या है, n1 एंड n3 से ज्यादा, तो बिल्कुल ज्यादा है। यहाँ पे जो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा ही होगा ऑफ कोर्स एयर से, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अब ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट की समझने की प्रॉब्लम या कंसेप्ट को ना समझने की वजह से इस तरह का क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या है, एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स, कोई ऑप्टिकल डिवाइस है एक्स, ठीक है, हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट उससे निकल रही है, ठीक है, इमर्जेंट रे डिस्प्लेस लिटरली, ठीक है। तो डिवाइस का नाम क्या है, तो देखिए जरा, देखो आ, अगर मैं ग्लास लैब की बात करूं ना, ठीक है, यहां से इंसिडेंट रे आती है कुछ इस तरह से, और ये होगी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, आगे जाके ये रे दोबारा इस तरफ से चली जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये वाली रे और ये वाली रे दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, दोनों रेस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं लेटरली डिस्प्लेस, ठीक है, लेटरली डिस्प्लेस। इस तरह की जो कंडीशन है वो कहां पे हो रही है, वो हो रही है ग्लास लैब के अंदर, ठीक है। तो ग्लास लैब हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, और इस फिनोमिना के खास फिनोमिना भी कहते हैं लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, ठीक है, कि जब इंसिडेंट रे एंड जो इमर्जेंट रे है वो दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं फिनोमिना को, लेटरल शिफ्ट। उसी कंसेप्ट में से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि इस तरह की वीडियो मैंने एक शॉर्ट्स में डाल रखी है, आप प्लीज उसको देखिए, ये फिनोमिना हो रहा है लेटरल शिफ्ट वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन है नहीं, ठीक है। क्या दिया है हमें, देखो जरा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस, हमें दो लेंस कंबाइन किए हुए हैं, ठीक है, उनकी पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1D दे रखी है, पॉजिटिव की 1D, और फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ दी लेंसेज, उन दो लेंसेज में से एक लेंस की जो फोकल लेंथ है वो भी दे रखी है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे दे रखी है क्या, f1 दे रखा है हमें, कितना दे रखा है f1 वहां पे, 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। चलिए अगर फर्स्ट लेंस की हमें फोकल लेंथ दे रखी है तो क्या हम इसकी पावर फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे देखिए जरा, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, लेकिन किस में, मीटर्स में, है ना। तो फिर यहाँ पे P1 क्या आ जाएगा, 1/20, इसको डिवाइड करो 100 के साथ, इन ऑर्डर टू मेक इट इन मीटर, ठीक है। तो वो 100 ऊपर चला जाएगा, कटिंग कर दो, तो ये कितना आ गया, पावर 5 आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट वाले लेंस की पावर हमारे पास कितनी आ गई, 5D आ गई। अच्छा अब देखिए जरा, जो टोटल पावर थी दोनों लेंसेज की वो कितनी दे रखी है, 1D दे रखी है ना। टोटल लेंसेज की पावर को ऐसे लिख सकते हैं P1 प्लस P2, ठीक है। P1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है 5D, टोटल हमें दे रखी है कितनी, 1D, ठीक है। तो यहां से हम P2 भी निकाल सकते हैं, है ना। तो फिर यहां से P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 4D, ये आ गई पावर हमारे पास सेकंड लेंस की, ठीक है। अच्छा अब यहां से निकालना क्या है हमें, फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंस, ये जो ये वाला लेंस है ना, इसकी पावर निकाल, सॉरी इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो देखिए जरा, तो क्या होता है पावर का फॉर्मूला, 1/f, ठीक है, f को सब्जेक्ट बना लो यहाँ पे, तो पावर क्या होगा, 1/-4, ठीक है। और इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 में, है ना। तो फिर ऊपर 100, तो ये कट कर दो, कितना आ गया, -25, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास, फोकल लेंथ, ठीक है। ऑप्शन में देखिए है कहीं पे -25, ये रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत इजी सा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन।
अच्छा, ये भी देखिए सीबीएसई 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। देखिए रे डायग्राम, इस तरह का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए जरा कैसे करना है। क्या दे रखे हैं, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रे डायग्राम विच शो द करेक्ट पाथ। हमें ये डायग्राम दे रखी है, ठीक है, इस डायग्राम का करेक्ट पाथ हमें ढूंढना है। देखिए जरा यहाँ पे, ये कौन सा मिरर है, ये है कनकेव मिरर। एक रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अच्छा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद किस तरफ जानी चाहिए, ये फोकस से इस तरह से पास होनी चाहिए थी, ठीक है। तो देखिए जरा पे इस तरह की कोई ऑप्शन आपको मिल रही है, देखिए जरा यहाँ पे सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये जो क्वेश्चन था ये रूल्स में से आया हुआ है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, उसमें से आया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दिया। चलिए अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, कितनी मैग्निफिकेशन चाहिए, -1 चाहिए। कहाँ पे चाहिए, स्क्रीन पे चाहिए, ठीक है। यूजिंग ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई लेंस है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 20 दे रखी है, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया है। अब जरा ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे सपोज करिए मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया, मुझे इसकी मैग्निफिकेशन क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो -1 कैसे आ सकती है, अगर हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम सेम हो और साथ में एक माइनस का साइन हो। ध्यान से देखिए जरा क्या था, मैग्निफिकेशन ऐसे लिखते थे h'/h, है ना। अगर ऐसी कंडीशन हो मेरे पास कि हाइट ऑफ इमेज को मैं -10 कंसिडर कर लूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को 10 कंसिडर कर लूं, तो मैग्निफिकेशन मेरे पास क्या आएगी, -1 आएगी। लेकिन ऐसी कंडीशन कब बन सकती है, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा और इसकी इमेज कहाँ बनती थी, इसी के नीचे, है ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन -1 बनती है ना। तो मैंने पहले भी बोला है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत ही क्वेश्चन बना के आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा अच्छा, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी थी, अब देखिए 20, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कितना होगा, फिर इसका डबल मतलब 40 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा सी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमने कुछ PYQs किए जो कि MCQ की फॉर्म में थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, ठीक है, जो 3 मार्क्स में आए हुए हैं हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी आपको डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने जो डाउट्स हैं वो डाल सकते हो। श्योरली आई विल सी देम एंड ट्राई टू क्लैरिफाई इट। थैंक यू।